तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने वाल्मीकि समाज के लिए कुछ मोटिवेशन भरी कुछ नॉलेज प्लस वीडियो बनाता हूँ। और अगर कोई मेरा भाई यानी कास्ट या रिलीजन से मेरा भाई अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो उसका मेरी इस वीडियो पर तहे दिल से स्वागत है। अगर कोई मेरा भाई इस वीडियो को नहीं देखना चाहता तो वे वीडियो को स्किप करके चैनल छोड़ के जा सकता है। धन्यवाद। तो मेरे वाल्मीकि भाइयों, अब मैं अपना मेन टॉपिक, जो आज का जो टॉपिक है, जो नया टॉपिक मैं लाया हूँ आपके सामने शुरू करता हूँ। मेरे भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने वाल्मीकि भाइयों से, समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वीडियो को आप लाइक बेशक मत करें, लेकिन वीडियो को अपने समाज में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि मेरे भाइयों, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ऐसी मोटिवेशन भरी वीडियो को शेयर जरूर किया करें मेरे भाइयों। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरे भाइयों, दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है अब होने को है। 1 महीना से भी कम उसमें रह गया है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है और नया मुख्यमंत्री हमें मिलने वाला है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा समाज आज की डेट में भी सो रहा है। 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे भाइयों, हमारे समाज आज की डेट में भी सो रहा है, जागरूक नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा मौका हमारा समाज हाथ से जाने दे रहा है। ऐसा मौका मेरे भाइयों एक बार जाने के बाद 5 साल के बाद आता है। लेकिन हमारा समाज मेरे भाइयों कब जागरूक होगा। हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग, कि ये कर देंगे वो कर देंगे हम, मेरे भाइयों आज कहाँ हैं। आज असली मैदान में आने का मौका है मेरे भाइयों। चुनाव लड़ने का मौका है, अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने का मौका मेरे भाइयों। आज ही वो गायब है। आज ही दूसरी पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं मेरे भाइयों। ऐसे दोगले नेताओं से मेरे भाइयों दूर रहें। अपना समाज का वजूद अपने समाज के अच्छे लोगों के द्वारा सुधारा जा सकता है मेरे भाइयों। जो कल तक हमारे समाज के लिए अच्छी अच्छी बातें किया करते थे मेरे भाइयों, आज वो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कम से कम निर्दलीय चुनाव तो लड़ सकते हो मेरे भाइयों। आपकी इतनी छवि है, आप इतने फेमस हो समाज में कि आप जीत सकते हो मेरे भाइयों। क्या क्यों ऐसा क्या है मेरे भाइयों? समाज के पास क्या दिल्ली में समाज के पास क्या वोट नहीं है? क्या एकता नहीं है मेरे भाइयों? सब चीज की भरमार है। लेकिन मेरे भाइयों, एक जो मेंटलिटी होती है ना, ये हमारे समाज की थोड़ी सी, मेरे भाइयों माफी चाहूंगा, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मेरे भाइयों थोड़ी सी हमारी यूनिटी की जो कमी है ना, वो है मेरे भाइयों। हमारे समाज में यूनिटी नहीं बन पा रही मेरे भाइयों। हमारा समाज हमारा समाज दिल्ली में 30% के करीब है। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा मौका भी जो 2025 में चुनाव का आया, इसको भी जाने दे रहा है मेरे भाइयों। ऐसा क्या होगा मेरे भाइयों? आने वाली जो हमारे समाज की जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं आने वाले समाज के, वो हमारे समाज के जो आज के जो हमारे समाज लोगों के जो हाथ में हमारे समाज की कमान है ना, उनको गालियां मिलेंगे। कि हमारे समाज के जब बच्चे बोलेंगे कि आपने जब सारा समाज 36 बिरादरी अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान में परिवर्तन कर रहे थे, जब हमारा समाज क्या कर रहा था, क्या क्या कहोगे अपने बच्चों को? कि हम उस समय दूसरी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे भाइयों, कब तक सपोर्टर बन के खेलते रहोगे मेरे भाइयों? कब मैदान में आओगे मेरे भाइयों? हमारे समाज के ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, दिल्ली में हमारे समाज के नेता नहीं है। दिल्ली में हमारे समाज के नेता हैं, हर पार्टी में हैं मेरे भाइयों। क्या वो सेपरेट चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या वो हमारे समाजों को वोटों का सौदा ऐसे ही करेंगे? एक टिकट मेरे भाई, और राजनीतिक पार्टियां आपको 1-2 टिकट दे देंगी। 70 सीटों में से 1-2 टिकट में क्या होता? ऊंट के मुंह में जीरा मेरे भाइयों। क्या होगा उससे? फिर वो 5 साल तक आपको दिखाई भी नहीं देंगे मेरे भाइयों जीतने के बाद। ऐसा नेता चुनिए मेरे भाइयों, निर्दलीय, जो अपने समाज का दर्द समझ सके, अपने समाज के लिए बोल सके मंच पर। मेरे भाई, ऐसे लोगों को आगे भेजिए। दोगले लोगों को आप आगे भेज देते हो, फिर लगाते फिरते हो स्टेटस के ये हमारे समाज से नेता जीत गया। मेरे भाइयों, वो आपको ठगने का काम करते हैं मेरे भाइयों। अपने समाज के अच्छे लोगों को, अपने समाज के बीच में से, जो हमारे बीच में रह रहा है,
वहीं से निकालिए मेरे भाइयों। ये नहीं कोई हमारे समाज के बहुत बड़े नेता का बेटा है तो नेताजी का बेटा है उसको जिता दो मेरे भाइयों। जो हमारे समाज की स्थिति जानता है, जो हमारे समाज के बीच में पला बड़ा है और जो युवा साथी ईमानदार और कर्मठ जुझारू है मेरे भाई, ऐसे लोगों को निकालिए। क्या हमारे समाज में 70 विधानसभा सीटें दिल्ली में, क्या हमारे समाज में 30% लोगों में से 70 लोग ईमानदार नहीं निकल सकते मेरे भाइयों? क्या 70 विधानसभा सीटों में से क्या हमारे 30% लोगों में से 70 सीट हमारा समाज ईमानदार व्यक्तियों को नहीं निकाल सकता? 30% पॉपुलेशन में से 70 लोग नहीं निकाल सकते मेरे भाइयों। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाइयों हमारा समाज बिल्कुल ही काम का ना हो। मेरे भाइयों, हमारा समाज की स्थिति क्या हो चुकी है कि चुनाव की चर्चा करना जानता है लेकिन चुनाव लड़ना नहीं जानता। क्योंकि हमारे समाज की जो नींव है ना, जो चुनावी नींव है, वो काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि हमारे समाज के जो पहले नेता आ चुके हैं, जो अब हैं, वो हमारे समाज को जागरूक करने का काम ही नहीं कर रहे मेरे भाइयों। और समाज से सीखिए, हमारे बाजू के ही समाज हैं। देखिए मेरे भाइयों, एक राष्ट्रीय नेता की पॉपुलैरिटी कम हुई तो दूसरा राष्ट्रीय नेता उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे समाज के लोग एक राष्ट्रीय नेता खड़ा नहीं कर पाए। क्यों मेरे भाइयों? मेरे भाइयों, हमारे समाज में एकता बहुत है। हमारे समाज इतिहास बदलने के लिए समाज तैयार बैठा है, लेकिन जो मेरे भाइयों जो शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं ना, जो समाज की जो कमान संभाले बैठे मेरे भाइयों, उनसे कहना चाहूँगा सुधर जाइए, अभी भी मौका है मेरे भाइयों, सुधर जाइए। एक सीट के लिए आप समाज का सौदा मत करिए मेरे भाइयों। एक टिकट मिल जाएगी आपको और आप एमएलए एमपी बन जाओगे मेरे भाइयों। समाज के लिए काम करना सीखिए। जब आप 30% हो तो कम से कम उसके हिसाब से आप टिकट तो मांगिए। 70 सीटों में से आप 2 सीटें ले जाओगे तो क्या क्या फ़ायदा, क्या है वो 2 लोग, और वो 2 सीटें भी उनको मिलेंगी जो चाटुकार होते हैं ना, समझ रहे हो? जो पार्टी के चाटुकार, उनको मिलती है मेरे भाइयों। प्रखर और प्रवक्ता जो युवा जो नेता जो ईमानदार होते हैं ना मेरे भाइयों, उनको कभी नहीं मिलती मेरे भाइयों। और जो व्यक्ति जो हमारे समाज से अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है मेरे भाइयों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप चुनाव लड़िए, अपने समाज में बैठक करिए मेरे भाइयों। क्योंकि समाज मेरे भाइयों, समाज तो बदलने के लिए कब से तैयार बैठा है, लेकिन मेरे भाइयों ये जो कुछ हमारे शीर्ष पे लोग बैठे हैं मेरे भाइयों, ये समाज को समझाना नहीं चाहते मेरे भाइयों। मैं देखता था मेरे भाइयों 2-3 महीने तक हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी वीडियो आती थी, समाज के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती थी, काफ़ी अच्छा लगता था कि हमारे समाज में एकता बन रही है। लेकिन मेरे भाइयों जैसे ही चुनाव का दौर चालू हुआ, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। क्या कुछ पार्टियों से कुछ ले लिया क्या मेरे भाइयों? क्या वो इतने सक्षम नहीं है जो खुद उतर सके चुनावी मैदान में, या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों? ऐसा क्यों मेरे भाइयों? 70-75 सालों से आप सपोर्ट ही करते आए हो, कभी तो अपने लिए सोच लो, अपने बच्चों के लिए सोच लो मेरे भाइयों। अपने समाज के अच्छे नेताओं को चुनिए मेरे भाइयों। अभी भी मौका है मेरे भाइयों, ये मौका गया तो फिर आपकी मर्जी मेरे भाइयों। दिल्ली में आप इतिहास बदल सकते हो, तुम स्थिति सुधार सकते हो मेरे भाइयों, लेकिन सुधारेगा कौन? जो हमारे समाज के शीर्ष जो जो अपने आप को कहते हैं कि समाज की जो कमान है हमारे हाथ में मेरे भाइयों, वही कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे मेरे भाइयों। वो अगर चुनाव लड़े तो क्या हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है मेरे भाइयों? हमारा समाज जागरूक है। आप समाज में बैठना नहीं चाहते, आप समाज में बैठना नहीं चाहते। आप तो ख्वाब तो आप देख रहे हो आसमान के, लेकिन समाज तो हमारा नीचे है, पहले उससे देखो। जब तक आप समाज के पास नहीं बैठोगे, जब तक और समाज से बातें करो मेरे भाइयों। समाज हमारा बदलने के लिए तैयार है, समाज हमारे इतिहास रचने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे भाइयों
हमारे समाज के जो नेता अपने आप को नेता कहते थे ना, समाज के ठेकेदार मेरे भाइयों, वो कहीं मैदान में नहीं है। अन्य अन्य पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के किसी, जो मेरा भाई निर्दलीय खड़ा है कम से कम उसको सपोर्ट करें मेरे भाइयों। ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए अपने समाज के युवाओं को, ईमानदार जो व्यक्ति हैं उनको आगे आना पड़ेगा मेरे भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाइयों, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 1 से 1.5 महीने का समय है मेरे भाइयों। अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो मेरे भाइयों देर हो जाएगी। फिर तो फिर है, फिर किसने देखा, कल किसने, वो वाली बात हो जाती है, कल किसने देखा मेरे भाइयों। मैं बस अपने समाज से अपील करता हूँ मेरे भाइयों, अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारिए मेरे भाई। जब तक राजनीतिक स्थिति हमारी सही नहीं होगी तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी मेरे भाइयों। तो अपने समाज से मैं यही अपील करता हूँ मेरे भाइयों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।